पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों और उनके पेरेंट्स के लिए बड़ी खबर आ रही है। पूरे देश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई है और उसके साथ ही साथ पढ़ाई का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है और इस सेशन में इसी पैटर्न के हिसाब से पढ़ाई होगी। उत्तर प्रदेश में भी ये चीज़ लागू हो गई। उत्तर प्रदेश में स्कूली बच्चों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। रात दिन बस्ते के बोझ से दबे रहने वाले बच्चों को प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब साल में 10 दिन बिना बस्ते के स्कूल आने का मौका देने वाली है। साथ ही आपको बताते चले कि स्कूल में पढ़ाई के साप्ताहिक घंटे घटाकर 29 किए जाएंगे, यानी स्कूलों में कक्षाएं कम समय तक चलेंगी। केवल प्रमुख विषयों की कक्षाएं ही ज़्यादा समय तक चलाई जाएंगी। दरअसल प्रदेश सरकार अपनी नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नियमों को लागू कर रही है और इसके तहत उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग ने स्कूल स्टडी पॉलिसी यूपी स्कूल स्टडी पॉलिसी तैयार की है, जिसमें अब रोजाना 5 से 5.5 घंटे तक ही स्कूल में पढ़ाई हुआ करेगी। आपको बताते चलें कि स्कूल में एक सप्ताह में अधिकतम 29 घंटे ही कक्षाएं लगाई जाएंगी। सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना 5 से 5.5 घंटे तक पढ़ाई होगी। महीने के 2 शनिवार को कक्षाएं महज 2.5 घंटे ही चलाई जाएंगी और बाकी महीने के बाकी बचे 2 शनिवार को स्कूलों में छुट्टी रहा करेगी। कक्षाओं में आम विषयों के पीरियड का समय 45 की जगह 35 मिनट होगा और प्रमुख विषयों की कक्षाओं का समय 45 से बढ़ाकर 50 मिनट कर दिया गया है। पूरे साल में अलग अलग तारीखों को 10 दिन छात्र बिना बस्ते के स्कूल आएंगे। आपको बताते चले कि स्पेशली यूपी में ही नहीं पूरे देश की बात हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने के लिए नेशनल सर्कुलम फ्रेमवर्क को फॉलो किया है और इसमें स्कूल में कक्षाओं का औसत समय 35 मिनट का कर दिया है जो क्लासेस चलेंगी, जिसमें छात्रों पर पढ़ाई का दबाव कम होगा। साल में जिन 10 दिनों में स्कूल में छात्र बिना बस्ते के आएंगे उस दिन मौखिक और प्रैक्टिकल के जरिए पढ़ाई चलेगी। नई नियमावली तैयार करने का मकसद छात्रों के ऊपर से पढ़ाई का बोझ घटाना और उन्हें अधिक समय तक खेलने, रिक्रिएशन करने और अपनी रुचि के तहत कोई काम करने का मौका देना है। विशेषज्ञों का दावा है कि इसमें छात्रों का सामाजिक और आध्यात्मिक विकास होगा। बच्चे केवल पढ़ाकू कीड़े नहीं बनेंगे बल्कि उनका सर्वांगीण विकास होने वाला है। देश में नई शिक्षा नीति मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2024 का सत्र इसके लिए तय किया गया है और इस दौरान उत्तर प्रदेश के स्कूलों में शिक्षा नीति लागू हो गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश से पहले ही कई अन्य राज्य भी अपनी शिक्षा नीति को नई शिक्षा नीति के नियम के तहत बदल चुके हैं, जिसमें उत्तराखंड गवर्नमेंट ने सबसे पहले चेंज किया था। कर्नाटक के स्कूलों को भी राज्य सरकार ने शनिवार के दिन पूरी तरीके से नो बैग डे का नियम लागू करने का निर्देश दिया हुआ है। साथ ही स्कूलों को बैग का वजन बच्चे के वजन से 15% कम रखने के लिए भी निर्देश मिले हुए हैं। आपको बताते चले कि अन्य राज्य भी धीरे धीरे बदलाव कर रहे हैं, लेकिन यूपी में पूरी तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी गई है इसी सत्र 2024 से। आपको अब और बताते चले कि इसमें क्या है मामला। ये आपको बताएं कि 3 वर्ष की तो एजुकेशन बिल्कुल फ्री रहेगी। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित केंद्रीय सरकार की कैबिनेट की स्वीकृति के बाद 36 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को हरी झंडी दे दी है। 34 साल बाद नई शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति की उल्लेखनीय बातें सरल तरीके से हम आपको बताते चले कि 5 साल का तो फंडामेंटल एजुकेशन होगी और 3 साल की प्रिपरेटरी होगी और 3 साल की मिडिल एजुकेशन होगी, 4 साल की सेकेंडरी होगी और जो खास बातें होंगी आपको पता चले कि केवल 12वीं क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम होगा, एमफिल बंद होगा, कॉलेज की डिग्री 4 साल की होगी, 10वीं बोर्ड ख़त्म हो जाएगा। अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाए जाएंगे। केवल 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा। 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी। स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 के फार्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री मिलेगी और 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स 1 साल में
एमए कर सकेंगे। एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे। स्टूडेंट्स बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स। हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकता है। हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल है। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे। एक नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फोरम NETF शुरू किया जाएगा। बता दें कि देश में लगभग 45,000 कॉलेज हैं। सरकारी, निजी, डीम्ड सभी संस्थानों के लिए नियम समान होंगे। धर्मेंद्र प्रधान जो कि भारत सरकार शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इसको अप्रूव किया है और उसके साथ पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गया है और उत्तर प्रदेश ने इनको अभी 2024 से ही इसी सत्र से लागू कर दिया है। मतलब कि अब एजुकेशन जो होगा वो आपका 5+3+3+4 फार्मूले के तहत होगा और इसके तहत तो बच्चों को ऊपर पढ़ाई का बोझ कम होगा। बच्चों को मतलब क्रिएटिव स्टडी करने का मौका मिलेगा और उनके ऊपर पढ़ाकू कीड़ा वो नहीं बनेंगे। जो वो एक क्रिएटिविटी डेवलप कर सकते हैं अपने लिए, वो चीज़ उनको सिखाई जाएगी। मतलब बहुत ही डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लागू हुई है, इससे निश्चित रूप से बच्चों का सर्वांगीण विकास होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। बड़ी खबर।